एवरीवन, गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉन के इकोसिस्टम के बारे में, ट्रॉन कॉइन के बारे में, उसके साथ साथ ट्रॉन के जुड़े हुए जितने भी टोकन्स है, जिसमें आप मीम टोकन भी ले सकते हो। फिर आपने बीन टोकन देखा होगा, बिट टॉरेंट की हमने बात की थी पहले, राइट। फिर जस्ट कॉइन हो गया, सनडॉग हो गया, ऐसे सारे कॉइन के बारे में बात करेंगे अच्छे से। और साथ में साथ ट्रॉन को भी एनालिसिस करेंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा ट्रॉन के लिए, और ट्रॉन के अगर ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उनके मीम कॉइन और उनकी इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है उसकी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से आज का वीडियो देखेंगे कि ट्रॉन का क्या एक्चुअल में पोटेंशियल है और किस तरह से ट्रॉन आगे बढ़ सकता है। और अभी ट्रॉन की जो अपडेट है, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि नियरली 100% ट्रॉन होल्डर्स इन प्रॉफिट, मतलब आप देख सकते हो 100% जितने भी आज की डेट में ट्रॉन को लेके बैठे हुए हैं वो भाई प्रॉफिट में है। ठीक है, और TRX यानी कि ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ट्रॉन को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रॉन को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट 2 साल से ट्रॉन ने, समझ लो नवंबर 2020 से लेके आज का, मतलब समझ लो 24 नवंबर 24 तक का ही कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड ही रहा हुआ है। ठीक है, जो कि अदर आपको क्रिप्टो करेंसी या कॉइन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बट ट्रॉन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका हमने पहले भी एनालिसिस किया था। ठीक है, तो गाइस ट्रॉन आप देख रहे हो कि किस तरह से ट्रॉन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, एज पर द यहाँ पे आप टेक्निकल वाइज देख रहे हो। ठीक है, बाकी देखो ट्रॉन की इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो 143 बिलियन की मार्केट कैप है, उसके साथ साथ 89 प्रोजेक्ट है। ठीक है, और अभी जस्ट नए 40+ प्रोजेक्ट भी नए आए हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम के बैकर्स और इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी कॉइन हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, पैराफाई हो गया, फिर ड्रैगन फ्लाई हो गया, राइट। फिर NGC वेंचर हो गया एंड बाइनांस लैब भी है। ठीक है, और 36 मीम टोकन ऑलरेडी है, जिसमें सबसे पॉपुलर जो मीम टोकन है गाइज वो है सनडॉग। ठीक है, हमने देखा ही है, सनडॉग सबसे पॉपुलर मीम टोकन है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी 1-2 साल से ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ट्रॉन एक अपने आप में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, और आपको पता ही है कि लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है, राइट। जब भी हम USDT को ट्रांसफर करते हैं एक से लेकर दूसरे एक्सचेंज के अंदर या फिर वॉलेट के अंदर, तब हमको TRC20 एड्रेस का यूज़ करके कहीं ना कहीं ट्रॉन का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे कम फीस ट्रॉन की ही थ्रू हम, मतलब TRX20 एड्रेस के थ्रू हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तब जाके हमको काफ़ी अच्छे से मिनिमम प्राइस के अंदर हमारा जो USDT है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है ट्रॉन की एक इकोसिस्टम है, ट्रॉन की ब्लॉकचेन का। ठीक है, और टॉप 11 की रैंक के ऊपर अभी आज की डेट में ट्रॉन है, राइट। तो इसको कभी इग्नोर नहीं किया जाता, राइट। बात करते हैं विन, ट्रॉन का एक प्लेटफॉर्म है विन, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है, उसके अंदर और भी कैटेगरीज में ओरेकल हो गया, राइट। और ये बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च भी हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो विंक पहले ये जो विन करके था, अभी विंक लिंक हो गया है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हुआ था 2 साल पहले की हम बात करें तो, राइट। बट उसका यहाँ पे प्राइस जिस तरह से उसका ऑल टाइम हाई है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस है। ठीक है, तो जिसके पास विन टोकन है भाई, अभी होल्ड करके रखो, आपका भी टाइम आएगा। और जिस जिस तरह से ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इसी तरह के उनके जितने भी इकोसिस्टम के कॉइन है वो भी आपको डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई मेजर अपडेट्स नहीं है, बट द थिंग इज विन, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि विन अभी डेड हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। विन आगने वाला टाइम में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब दिखेगा आपको मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बिट टॉरेंट यानी कि BTT। अभी उन्होंने कहीं ना कहीं उसका न्यू कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेट किया था, मतलब 1000 BTT के बदले में आपको एक BTT मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वांटिटी कम हो गई होगी, बट द प्राइस इज द सेम, मतलब प्राइस में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपको सॉरी क्वांटिटी बढ़ गई होगी, नॉट कि घट गई होगी, बढ़ गई होगी। ठीक है, जिनके पास एक 10 होगा तो उसके इंटू 100 हो गए होंगे। ठीक है, तो वो ये भी आई थिंक 2 साल या फिर 1.5-2 साल पहले ही ये सारी चीज़ें हुई थी बिट टॉरेंट के अंदर। तो बिट टॉरेंट का देखो गाइस, वैसे देखा जाए तो अपडेट्स की मैं बात करूँ तो उनके ट्विटर हैंडल पे एक बार देख लेते हैं क्या है, बट बाकी कोई ऐसा मेजर अपडेट्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, बिट टॉरेंट का जो प्राइस है देख लेते हैं, मैक्स प्राइस, हाँ, मतलब जिस तरह से बिट टॉरेंट अभी भी इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कितना वो पंप हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई ऐसी मेजर अपडेट है नहीं, राइट। उसके बाद है सन टोकन, और सन टोकन की हम बात करें तो सॉरी सन टोकन भी है और सन डॉग भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सन डॉग जो है एक मीम टोकन है, और मीम टोकन के अंदर टॉप का कॉइन है ये ट्रॉन की इकोसिस्टम का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग उसके ऊपर आंखें, मतलब लोग देख रहे हैं कि क्या होगा ये मीम टोकन का। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ट्रॉन स्कैन के अंदर हम देखेंगे कि उसका कितना ज़्यादा यहाँ पे होल्डर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ऐसा कोई अभी मेजरली ऐसा कोई रिकॉर्ड देखने को मिल नहीं रहा है सन टोकन का। ठीक है, सन डॉग का।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सन टोकन की जो हमने बात की, ये सन डॉग अलग है, ठीक है, और सन टोकन अलग है, ठीक है। ये हम थोड़ा उसको, मैं आपके सन टोकन, ठीक है, सन टोकन ये 314 एज अ मार्केट रैंक के हिसाब से आता है, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं उनका भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है बात। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप हुआ था, उसका ऑल टाइम हाई हमने जब देखा था तब $50 के आसपास था। आज की डेट में ये टोकन जो है $0.02 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग ये कॉइन को भी कहीं ना कहीं डैड कॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये जितने भी आपके पास होल्डिंग है, जैसे कि सन टोकन की मैं बात करूँ या फिर सन डॉग की मैं बात करूँ या बिट टॉरेंट की हमने बात की, देखो बिट टॉरेंट का ओपन हो चुका है, ठीक है। स्टेकिंग में वो 16.28% का कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देते हैं, राइट। और उसके बाद मतलब बिट टॉरेंट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, राइट। बिट टॉरेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एक रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो कोई ऐसा वैसा फालतू कॉइन नहीं है, ठीक है। एज अ स्टोरेज डीपिन हो गया, राइट, ये सारी कैटेगरी के अंदर भी वो कहीं ना कहीं आता है। तो बिट टॉरेंट हो गया, फिर यहाँ पे वीन टोकन हो गया, फिर सन का मैं ज़्यादा वो नहीं बता सकता हूँ कि सन टोकन में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बट बिट टॉरेंट में मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, बिट टॉरेंट, सन डॉग या फिर सन टोकन या फिर जस्ट ये वाला, हाँ ये जस्ट JST कॉइन जो है वो भी कहीं ना कहीं जस्टिन सन, जो कि उसका यहाँ पे जस्टिन सन करके उनके फाउंडर है ट्रॉन के, ठीक है, उसी के ऊपर ये बनाया गया कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन भी कहीं ना कहीं एज अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। तो हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको इकोसिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा कि ट्रॉन का कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पे वॉलेट हो गया, डेक्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, लॉन्च पैड हो गया, ठीक है, NFTs हो गया, राइट, AMM हो गया, स्टेबल कॉइन हो गया, गेमीफाई हो गया, सोशल हो गया, बॉट हो गया, लैंडिंग हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी हो गया, परपेचुअल हो गया। तो सारी कैटेगरी के अंदर ट्रॉन की इकोसिस्टम के आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो ट्रॉन एज अ प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है, बट द थिंग इज क्या उसका प्राइस प्रिडिक्शन होगा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है ट्रॉन प्राइस प्रिडिक्शन 2024, 25 और 2030। तो यहाँ पे एक लमसम यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ट्रॉन आपको देखने को मिल सकता है 2030 की मैं बात करूँ तो $0.57 के आसपास, ठीक है। ये इसके बीच ये हाईएस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे उन्होंने ये बताई है। 2035 के अंदर 0.99 यानी कि $1 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये जो देखो गाइस, ट्रॉन ट्रॉन जो है ना, उसकी यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको जस्ट मिनट बता देता हूँ कि ट्रॉन की जो सप्लाई है ना गाइस, वो कोई छोटी मोटी सप्लाई नहीं है। ट्रॉन की यहाँ पे सप्लाई है बिलियन के अंदर है, $86 बिलियन के आसपास सर्कुलेटिंग सप्लाई, और टोटल सप्लाई उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ट्रॉन जो है ना, एज अ सप्लाईज वाइज देखा जाए तो उसकी जो वैल्यू आप सोच रहे हो कि $10 जाएगा, $20 जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब इम्पॉसिबल भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। ट्रॉन $1 जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एज अ कॉइन की मैं बात करूँ, ठीक है। बाकी ट्रॉन आप देखते हो कि भाई उसका ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ ना, तो भी वो 0 पॉइंट मतलब एज पर द INR की मैं बात करूँ तो ₹23 के आसपास ही है, ठीक है। तो ज़्यादा उसका ऑल टाइम हाई अभी गया भी नहीं है, राइट। और आप इतना $1 या $10 सोच रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ट्रॉन के लिए, ठीक है। बाकी ट्रॉन प्रोजेक्ट के वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। उसके जो कॉइन की हमने डिस्कस की वो भी यहाँ पे आपको ध्यान लेने की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है ट्रॉन के हिसाब से, नीचे डेफिनेटली कमेंट करना। बाकी मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ ट्रॉन के अंदर, बट हाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत अवेयर कर दिया है कि भाई देखो, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस हिसाब से इन्वेस्ट करो जो जहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।